जिस प्लांट की बात आज हम कर रहे हैं वो बेसिल प्लांट है। बेसिल को मरुआ भी कहा जाता है। इस वीडियो में प्लांट को लगाना कैसे है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन चीज़ों में इसका यूज़ होता है और इसकी केयर कैसे करनी है वो हम देखेंगे। मरुआ का प्लांट है वो तुलसी फैमिली से बिलोंग करता है और दोनों के मेडिसिन के हिसाब से देखें तो बहुत ही यूज़ है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। धूप काफ़ी पसंद है। गर्मियों में ये बहुत ही ग्रो करता है और गर्मियों में इसे पानी भी देना चाहिए। हमें 1 से 2 दिन में इसको पानी देना होता है। बेसिल को लगाने के लिए आप अगर कोई भी गमला पसंद करते हैं तो उसमें आपको मिट्टी, रेत और पशु खाद का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्लांट इजीली ग्रो करता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आपको वीडियो में जो प्लांट दिखाई दे रहा है वो प्लांट मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है। इसके पौधे की बात करें तो इसका पौधा 1.5 से 2 फीट तक का होता है। गमले में और ज़मीन में दोनों में आसानी से लग जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है, इसके पत्तियों का क्या यूज़ होता है और किन किन चीज़ों में इसका यूज़ होता है और इसके फ़ायदे क्या है। देखिए ये प्लांट दिखने में भी बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है और इसके जितना ये सुंदर दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा इसके यूज़ है। अगर सिर दर्द, टीबी रोग, पेट दर्द, सूजन में मरुआ अत्यंत ही लाभकारी है। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तब इस प्लांट की जो पत्तियां होती है उसकी चटनी बनाकर खिलाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। उसके अलावा बेसिल में बहुत तेज़ खुशबू आती है जिसकी वजह से मॉस्किटो नहीं आते हैं। इसके आसपास की हवा क्लीन हो जाती है। इसकी खुशबू की वजह से सांप सहित जहरीले कीट और मच्छर घर की ओर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बेसिल हमें नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। बेसिल की प्राइस 40 से 50 रुपये तक की होती है और आप कितना बड़ा प्लांट चूज़ करते हैं इस हिसाब से इसकी प्राइस होती है। और अगर आपके आसपास कहीं बेसिल का प्लांट है तो आप उसके वहाँ से एक अच्छी सी कटिंग लाकर भी इसे इजीली लगा सकते हैं। रही बात इसे हरा भरा रखने की, तो आप अगर बेसिल को हरा भरा रखना चाहते हैं तो इसके फूल आने के कुछ दिनों के बाद इसके फूल आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसके फूल नहीं कट करते हो तो इसका ये प्लांट जो है वो बीज बनाने में लग जाता है और इसकी वजह से इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं और ये प्लांट फिर ग्रो नहीं कर पाता है और सूख जाता है। इसलिए ये फूल आने के कुछ दिनों के बाद हमें इसके फूल कट कर लेने चाहिए। अगर आप इसमें से अच्छी सी कटिंग करते हो कुछ दिनों के बाद तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और हरा भरा रहता है। इसमें कीड़े या ऐसी कोई चीज़ तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो आप नीम के पत्तों का लिक्विड बनाकर उससे स्प्रे कीजिएगा। इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई केमिकल का यूज़ हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और ज़्यादा केमिकल की वजह से कोई भी प्लांट हो वो हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। बेसिल के जो लीव है वो ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत ही यूज़ होते हैं। मेडिकल के हिसाब से अगर आप इस प्लांट को देखें तो इसके कई सारे यूज़ है। इस वीडियो में तो मुझे जो लगे वो मैंने बताए हैं, लेकिन आप गूगल करके भी देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्लांट है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल के हिसाब से ही यूज़फुल प्लांट है। आप इसके अलावा भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं। दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसमें फूल भी बहुत ही अच्छे से आते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसके फूल की शूटिंग की है। ये अभी छोटा है, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिखाई देता है ये जो प्लांट है। खाने में हम जिस प्लांट का यूज़ करते हैं उसमें हमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप नीम लिक्विड का यूज़ करिए, उससे आपकी जो प्रॉब्लम हो वो सोल्व हो ही जाती है। अब यहाँ वीडियो में आप देखिए मैं इसकी अच्छी सी कटिंग ले रही हूँ। इसकी जो सबसे अच्छी वाली ब्रांच है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप भी कोई कटिंग से अगर इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो हेल्दी ब्रांच होती है वही हमेशा पसंद करिए, क्योंकि इससे क्या है वो इजीली और जल्दी से ग्रो करता है। अगर आप कोई अच्छी वाली ब्रांच पसंद नहीं करते हैं या अच्छी कटिंग नहीं देते हैं तो इस वजह से आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है और वो सूख जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए यहाँ मैंने इस ब्रांच को पसंद की है, देख सकते हैं आप
इसके जो पत्ते हैं अब वो मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसके पत्ते रखते हैं तो इसके पत्ते सूखने में ये इसका पूरा पोर्शन है वो चला जाता है और ये ग्रो नहीं कर पाता है और सूख जाती है। इसलिए आप अच्छी कटिंग लेके उसके सारे पत्ते या फूल या बीज जो भी हो काट दीजिएगा। बेसिल के अगर बीजों की बात करें हम तो वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तुलसी के बीजों से कुछ ही बड़े होते हैं, दिखने में वैसे ही दिखते हैं लेकिन उससे थोड़े से बड़े होते हैं। और आपके पास अगर बड़ा सा प्लांट है तो उसमें इसके कई सारे बीज अवेलेबल होंगे, क्योंकि इसके एक छोटे से फूल में भी कई सारे बीज इसके होते हैं। बारिश के टाइम में इसके कई सारे बेबी प्लांट भी निकल आते हैं, आप उससे भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इस टाइप की ब्रांच ली है और इसे बिल्कुल लगाने के लिए तैयार कर ली है। तो बहुत ही यूज़फुल बेसिल प्लांट है।